राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य में अलंकार। अलंकार वैसे हमने पहले पढ़े थे, लेकिन अब हमें दूसरी बार इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संशोधित पाठ्यक्रम जो जारी किया गया है उसमें आपके 4 ही अलंकार शेष रह गए हैं, जिसमें अनुप्रास है, श्लेष अलंकार है, यमक है, उपमा है। ये 4 ही अलंकार शेष रह गए हैं। तो अब हमें हिंदी अनिवार्य में 4 ही अलंकार ये याद करने हैं। आज हम अलंकारों की एक विशेष जानकारी हासिल करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारी बातें आप अपने समाज में और अध्यापकों के द्वारा या कुछ पढ़े लिखे लोगों द्वारा कहता हुआ सुना होगा कि सारंग ले सारंग चला सारंग की नी ओठ, सारंग सिट्टी दे गए और सारंग कर गए चोट। ऐसे कई उदाहरण देखें। सारंग ले सारंग चला सारंग गर्जा आए, सारंग मुख से बोलत और सारंग सारंग माए। बहुत सारे उदाहरण आपने सुने होंगे और उन सभी उदाहरणों का जो खुलासा है, उन सभी उदाहरणों का जो सरलार्थ है, वो भी आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे, जिसमें इन्हीं अलंकारों में आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। बहुत ही सटीक उदाहरण, बहुत ही अच्छे उदाहरण, बहुत ही ज्ञानवर्धक उदाहरण और कहीं सभा में प्रस्तुत करने योग्य उदाहरण हम आज याद करेंगे। आप सभी की सुविधा के लिए आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी अनिवार्य जो हम आज पढ़ ही रहे हैं, हिंदी साहित्य और इंग्लिश और पॉलिटिकल, इन चारों विषयों के लिए आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स का निर्माण भी किया गया है, जिसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यानी डेली जो लेसन है वो किसी न किसी सब्जेक्ट का ग्रुप पर अपलोड होता रहता है, तो आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी, यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी पार्ट अपलोड होगा वह पार्ट आपके लेसन पर, आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन अवश्य ही आ जाएगा। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से समय समय पर जो एग्जाम से संबंधित मटेरियल डाले जाते हैं, एग्जाम से संबंधित जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, वो भी आपके मोबाइल पर आते रहेंगे और आप उसे याद करते रहेंगे। अच्छी तरह से आपका अध्ययन भी चलता रहेगा। सत्र पर्यंत नहीं, आगे तक का हमारा जो सफर है वो यूं ही साथ बना रहेगा। तो आप सभी की सुविधा के लिए, और मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान के प्रत्येक कोने में मेरे विद्यार्थी और मेरे चैनल से पढ़ करके और उन्हें अपनी जो सफलता है उसमें निखार आए, सफलता में निखार आए, सफलता में निखार के साथ साथ वो अच्छे से अच्छी शिक्षा हासिल करें और उन्हें गहराई से ज्ञान उनको हो। इसलिए आप सभी की सुविधा के लिए ये चैनल शुरू किया गया है। तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आगे भी हम साथ बने रहेंगे। अलंकारों के बारे में अब हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे आज इसको, कि अलंकार क्या है, अलंकारों के प्रकार क्या है, अलंकारों के उदाहरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपके प्रश्न आ जाता है कि अलंकार क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो अब इसमें क्या है स्पष्ट कीजिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का अर्थ तो बहुत ऊंचा होता है, नहीं 7-8 नंबर के होंगे ये वैसे, तो फिर आपके ये काफी आएंगे। यानी इनका भी जो है वो आपके जो पाठ्यक्रम में इनका एक विशेष महत्व है। तो आप ये चारों अलंकार अच्छी तरह से याद करेंगे, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। देखिए, हम चलते हैं अलंकारों पर। सबसे पहले हम अलंकारों की परिभाषा पर चलते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या अर्थ होता है? आभूषण, जिसको हम अपनी भाषा में गहना भी कहते हैं, यानी गहने। किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द अलम प्लस कार यानी 2 शब्दों के योग से बना है, और अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला। तो इसका एक शब्द में हम ये कहें तो अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्द एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा है। संस्कृत में क्या कहा गया है? अलंकारोतीति अलंकार है। अर्थात आचार्य भामह ने अपने काव्यादर्श में क्या कहा था कि अलंकार या आभूषण सौंदर्य प्रसाधन माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य शास्त्र में अलंकार
कवि वाणी के सौंदर्य प्रसाधन होते हैं। कवि की जो वाणी होती है उसके सौंदर्य प्रसाधन क्या है? अलंकार है। काव्य में अलंकार का बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार नारी की शोभा बढ़ाने या उसे सुसज्जित करने के लिए गहने या आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी को सजाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। अलंकार विवेचन आज से नहीं, यानी प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इसको मैंने एक सटीक परिभाषा में इस प्रकार, ये लाइन आप अवश्य लिखेंगे अलंकारों के लिए, जहां पर अलंकार की भूमिका आप लिखते हैं तो ये लाइनें आप निश्चित रूप से लिखेंगे कि अलंकार विवेचन की यह परंपरा आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होती हुई परवर्ती आचार्यों को स्पर्श करती हुई पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर की सीमाओं को लांघकर रीतिकालीन आचार्य और कवियों के ग्रंथों में इनके विराट स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, ये लाइनें आपको याद भी करनी है। तो ये अलंकार के डीपली यदि हम गए तो अलंकार का अर्थ क्या होता है। अब हम जानेंगे कि अलंकारों की जो परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी। आपको जैसे अलंकारों के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमें अलंकार का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकारों की परिभाषा हमें जानना आवश्यक है। तो अलंकारों की परिभाषा देखिए, अलंकारों की परिभाषा में देखिए आचार्य दंडी क्या कहते हैं। आचार्य दंडी और जिनका एक लिखा हुआ है काव्य शास्त्र, जब आप लिखते हैं तो जैसे आचार्य दंडी द्वारा, तो इसको अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करके जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य दंडी ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अलंकारों की एक निश्चित परिभाषा देते हुए लिखा है। क्या लिखा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मानी अलंकारान प्रचक्षते, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका हिंदी अर्थ है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये आचार्य दंडी की परिभाषा है। आचार्य केशव क्या कहते हैं? आचार्य केशव हमारे हिंदी के हैं। आचार्य केशव कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनु विराजिर कविता बनिता मित्र, अर्थात कविता रूपी नारी कितनी ही उच्च वंश की, सुलक्ष्मी, सुंदर, मधुर भाषिणी, अच्छे स्वभाव वाली क्यों नहीं हो, पर बिना अलंकार के वह शोभायमान नहीं होती है। सर्वांग सुंदरी जो होती है, सर्वांग सुंदरी की शोभा बढ़ाने के लिए भी हमें आभूषणों की आवश्यकता होती है। आभूषण से उनकी जो सुंदरता है उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि कविता में चार चांद लगाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। ये आपको याद भी करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। भावों का उत्कर्ष, जैसे मान लो जिस भाव में हम लिख रहे हैं उस भाव को थोड़ा अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, और जिस भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं उसका रूप, गुण और उसमें जो क्रिया हो रही है, जो हम कहना चाह रहे हैं, हमारे जो संप्रेषण शक्ति है, उसको बढ़ाने में भी अलंकार सहायक होते हैं। यानी अलंकार वो है जो हमारे भावों को, हमारी जो संप्रेषण शक्ति है, संप्रेषण का अर्थ है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात आप समझ रहे हैं, उस संप्रेषणीयता को बढ़ाने के लिए अलंकार आवश्यक है। तो ये अलंकारों की परिभाषा है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया की अधिक तीव्र अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे कि अलंकारों के प्रकार कितने हैं। अलंकारों के प्रकार देखिए, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। वैसे हमारे जो काम में ये दो ही ज्यादा आते हैं। उभय अलंकार यानी अगर वो है तो अर्थालंकार या शब्दालंकार तो है। शब्दालंकार की परिभाषा है जहां काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होते हैं। और शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, यमक। इसको हम अस्वय कह सकते हैं, अस्वय। अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, यमक, ये अस्वय का अर्थ है, ये शब्दालंकार है। अर्थालंकार जहां काव्य में अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, अर्थात अर्थ करते हैं तब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। ये किसमें आते हैं?
अर्थालंकार में आते हैं। उभय अलंकार, ये उभय अलंकार में अर्थात शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाता है, तो वहां उभय अलंकार होता है। तो ये तो तीन तो अलंकार हुए। अब हमारे जो चार अलंकार है उनमें से शब्द और अर्थ है, यानी तीन तो शब्द अलंकार है, एक अर्थालंकार है जो उपमा है, उपमा अलंकार है जो आपके अर्थालंकार है, बाकी अनुप्रेस, श्लास और यमक ये तो शब्दालंकार है, और एक उपमा, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार दो ही अलंकार आपके दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं अपने अलंकारों की तरफ चलते हैं। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जो अलंकार है उसमें पहला अलंकार आपके दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्या है? देखिए, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। जहां एक वर्ण अनेक बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहां होता है? वर्ण की आवृत्ति होती है। अनुप्रास का मतलब यह है, वैसे सामान्य परिभाषा ये है कि वर्ण, जैसे मान लो क है, ये वर्ण है, जैसे ख है ये वर्ण है, यानी के से लेकर के क्षैत्रीय तक जो वर्ण है इन वर्णों की आवृत्तियां होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मान लो अगर ये क है और इसकी 2-3 बार आवृत्ति हो गई, जिसका मतलब अनुप्रास अलंकार तो उसमें है ही है। अब अनुप्रास का प्रकार कौन सा है वो हम देखेंगे कि अनुप्रास, जैसे मान लो आपके आ गया कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तब आपको केवल ये परिभाषा ही नहीं लिखनी है, उनके ये प्रकार भी लिखने हैं, ताकि आपके जो नंबर है वो अच्छे से अच्छे आए। अगर आप अनुप्रास अलंकार की सिर्फ और सिर्फ परिभाषा देना चाहते हैं तो वहां पर यह होती है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। जहां एक वर्ण अनेक बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तने तप्त, जैसे तनु अर्थात तड़प तड़प तड़प। अब वैसे यहाँ पर तड़प तड़प शब्द है, ये इसको शब्द के आधार पर लेते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है, लेकिन ते ते की आवृत्ति हो रही है, इसका अर्थ है कि यहाँ इसमें अनुप्रास अलंकार। तप्त ते ते की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब है कि अनुप्रास इसमें है ही है। और तड़प तड़प यदि दोनों शब्द लेते हैं तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो सकता है। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, ये उदाहरण आप देख लेना, कालिंदी कूल कदम्ब के की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब क्या है? अनुप्रास है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उदा, यहाँ पर शे की आवृत्ति हो रही है, शे की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब इसमें अनुप्रास है। अब अनुप्रास तो है, ये कौन से अनुप्रास है? अनुप्रास के प्रकार है 5। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है, जिसमें पहला है छेकानुप्रास। छेक का मतलब होता है विदग्ध या चतुर, चतुर व्यक्तियों के द्वारा किन्हीं शब्दों का प्रयोग करना, वो छेकानुप्रास होता है। जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही बार आवृत्ति होती है। देखिए ध्यान रखना, छेक का अर्थ होता है एक या अनेक वर्णों की एक ही बार, अर्थात वो अंक, वो अक्षर है वो 2 बार ही आता है। जैसे के 2 बार ही आएगा, तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे राधा के वर वन, ठीक है, आगे वह नहीं है। सुनी चोनी चकित सुबाय दाक दुखी मिश्री मुर्दे के मैं की आवृत्ति, सुधा रही सबका, तो यहाँ पर वह और वह, यहाँ मैं और मैं, इसका अर्थ है कि इसमें छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास में क्या होता है कि आवृत्ति है वो कितनी बार होती है? एक बार ही होती है, मतलब ये वह और वह 2 बार ही आया है, तो वहां पर आवृत्ति एक बार ही होती है, मतलब एक बार ही रिपीट होता है, वहां छेकानुप्रास होता है। वृत्त्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास का मतलब होता है जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, एक बार नहीं अनेक बार हो जाती है। जैसे यह यहाँ पर ते की आवृत्ति हो रही थी, यहाँ वृत्त्यनुप्रास है, वहां वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सुधा सुरा सम साधु असाधु, जैसे की हो रही है ना ये, तो इसका अर्थ है कि यहाँ वृत्त्यनुप्रास है। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु, इसमें कौन सा है? वृत्त्यनुप्रास है। सत्य स्नेह शील सुख सागर, देखिए इसमें से की आवृत्ति हो रही है, अनेक बार हो गई, इसका अर्थ है कि वृत्त्यनुप्रास है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, देखिए इसमें से की आवृत्ति बहुत बार हुई है, इसका मतलब वृत्त्यनुप्रास है। सेवत सादर समन कलेसा, बहुत बार हो गई, अनेक बार हो जाती है, इसका मतलब है वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। श्रुत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास भी ध्यान रखना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ, हमारे जो अक्षर हैं, हमारे जो वर्णमाला है, वर्णमाला के उच्चारण के लिए जैसे कुछ कंठ्य होते हैं, तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंत्य होते हैं, औष्ठ्य होते हैं, जो वर्ण है जैसे क है ये कंठ्य होते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो इनका उच्चारण जो है वो उसी अंग से होता है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, औष्ठ से।
आदि से उच्चरित होने वाले व्यंजनों की आवृत्ति जहां पास पास हो, जैसे कंठ से उच्चरित होने वाले, जैसे कै ख ग, ये कंठ से है, और इन वर्णों की आवृत्ति पास पास में होती है, जैसे के का हो गया, उसके बाद खे का हो गया, फिर गे का हो गया, इनका मतलब पास पास होती है, तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास होता है। श्रुत्यनुप्रास का अर्थ होता है कि जिन वर्णों की आवृत्ति जिस अंगों से होती है, अर्थात कंठ्य वर्ण है और कंठ्य वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां इसका मतलब होता है कि वहां पर श्रुति अनुप्रास होता है। जैसे देखिए तुलसीदास सोदत निष्दिन, ते और दे है ना ये, और ने देखिए ये दंत्य है और दंत्य की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब है कि श्रुति अनुप्रास है। दिनांक था थे दीननाथ डूबते देश दी दे, यानी ते थे दे, ये ना दे ने, इसका मतलब है कि इसमें भी कौन सा है, श्रुति अनुप्रास है। तो श्रुति अनुप्रास का अर्थ है कि जहां पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से उच्चरित होने वाले जो स्थान होते हैं, उनसे अगर कोई व्यंजन उच्चरित होता है तो वहां श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखिए इसके दो भाग और है। चौथा भाग इसका होता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास देखिए छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्णों में जहां समानता तो तुकबंदी हो तो वहां पर अनुप्रास से अलंकार होता है। तो वहां क्या होता है, अनुप्रास, यानी कौन सा, अंत्यानुप्रास होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। समझ गए, यानी तुकबंदी वाले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिव लोक उजागर, गर गर, यहां पर गर, इसका अर्थ है कि ये कौन सा है, इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है और ये तुकांत भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर जो तुकांत कविताएं होती है उनमें अंत्यानुप्रास अलंकार तो होता ही है। तो एक आप जैसे मान लो कहीं भी व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते समय आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे जहां पर तुक मिल रहा है इसका अर्थ है कि वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब है लाटानुप्रास। वैसे ये गुजरात या गुजराती भाषा में पढ़ा जाने वाला अलंकार है, लेकिन आजकल हिंदी में भी इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। तो जहां वर्णों अथवा शब्दों की आवृत्ति बार बार तो होती है, किंतु उस उक्ति के कारण तात्पर्य में भिन्नता आ जाती है अथवा भेद भी उत्पन्न हो जाता है, वहां लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास का अर्थ है जैसे मान लो कोई वाक्य जब हम बोलते हैं तो हमारी टोन बदल जाती है। कई बार तो हम किसी वाक्य पर बलाघात करके बोलते हैं, अर्थात वाक्य को जोर देकर के बोलते हैं, कई बार वाक्य को धीरे से बोलते हैं, तो वहां लाटानुप्रास, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक व्यंजना शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति में जैसे हम बोलते हैं ना, और श्रोता जो है वो उसका अर्थ है वो अलग तरीके से, यानी अलग अलग अर्थ निकलता है। तो वहां पर जैसे इस पर इसी प्रकार इसमें भी थोड़ा वही होता है, हमारे बोलने का जो लहजा है वो बदल जाता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यहां पर तो एक ये इसका चिन्ह है और यहां पर इसका चिन्ह नहीं है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और इसको वापस पूत कपूत तो क्यों धन संचय, एक तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात यानी इसमें क्या होता है कि ये एक ही बात को जब थोड़ा अलग तरीके से कहा जाता है। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, यहाँ पर लाटानुप्रास। जैसे देखिए पंकज तो पंकज मृगांक भी, हे मृगांकरी प्यारी, मिलिन तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। तो यहाँ पर भी लाटानुप्रास, यानी इसमें क्या है कि बोलने का जो लहजा है वो हमारा अलग है। ओरन को जांचे कहां जो जांचो शिवराज, शिवराज का मतलब है शिवाजी, क्या अर्थ है, ओरन को जांचे कहां जो जांचो शिवराज, ओरन को जांचे के नहीं जांचो शिवराज। मतलब इसके जो अर्थ, जैसे सेंटेंस एक ही है, पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इनके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पर ये लाटानुप्रास होता है। तो ये 5 प्रकार के हो गए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के बाद हम कौन सा पढ़ते हैं, अनुप्रास के बाद हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे यमक। यमक के बारे में देखिए, आप जानते हैं कि काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। सीधी सी बात है, काव्य में जहां
कोई दो शब्द या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो अलग होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनिर मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जगर वहां पाए बोराय। यहां पर कनक और कनक, यहां पर एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। या खाए बोराय, बोराय मतलब पागल, वहां पाए बोराय अर्थात सोना और धतूरा दोनों में मादकता होती है, लेकिन धतूरे को तो खाने पर आदमी बावला होता है, जबकि सोना किसी के पास में होता है तो भी वे बावला हो जाता है। यहाँ कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ, जिसमें पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। आगे गुणी गुणी सब के कह रहे निगुणी गुणी न हो, तो सुनो कहूं तरु अरक तेर अरक समान हो, ये भी उदाहरण अच्छा है। यहाँ पर अर्क जो है, एक तो अर्क है सूर्य और एक अर्थ है आग, एक अर्थ है आग। यानी निर्गुणी को कहते हैं कि अगर मान लो कोई मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख है, और मूर्ख को व्यक्ति कहते हैं कि गुणी है, लेकिन वो गुणवान नहीं हो सकता। जिस प्रकार आग के पौधे को अर्क कहने से उसमें सूर्य जैसी, यानी सूर्य जैसा प्रक्रम या सूर्य जैसे गुण नहीं आ जाते। एक ये जैसे आपके भूषण की जो कविताएं उसमें है, शिवाजी का शौर्य में, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, इसमें मंदिर बंदर सबके अलग अलग अर्थ हैं। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, यहां पर एक बेर का अर्थ होता है फल, जिसे हम बोर कहते हैं, और एक बेर का मतलब होता है समय, यानी तीन बेर खाती थी मतलब तीन बेर खाती थी, वे तीन बार खाने वाली आज एक बेर तीन बेर खा करके और अपना समय व्यतीत करती है। और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे हरि बोले हरि ही सुने, हरि आयो हरि पास, एक हरि हरि में गैर वो हरि भय उदास। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर हरि शब्द ईश्वर का भी है नाम, वानर का भी है, और यहाँ पर हरि है वो सांप का नाम भी है, हरि पानी का नाम भी है, हरि जो है शेर का नाम भी है। तो इसमें यही दर्शाया गया है, हरि बोले हरि ही सुनी, हरि आयो हरि पास, और एक हरि हरि में गए वो हरि भय उदास। मेंढक बोलता है तो सांप उसकी आवाज सुन करके आता है, उसके पास जाता है। एक हरि हरि में गए, और वो मेंढक बोलता हुआ सांप को देख करके और पानी में चला गया तो सांप उदास हो जाता है। ये इसका अर्थ है। सारंग ले सारंग और सारंग बोलियो आए जे सारंग सारंग के सारंग सारंग। सारंग, यहाँ पर सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पर सारंग ले सारंग यानी सांप को भी कहते हैं, मोर को कहते हैं। सारंग ले सारंग, मोर जो है वो अपने मुंह में सांप को दबा करके जा रहा था। सारंग बादल को भी कहते हैं और सारंग पानी को भी कहते हैं। तो सारंग ले सारंग अर्थात सारंग जो है मोर है, वो सांप को अपने मुंह में दबाए उड़ रहा था। तभी उधर से बादलों की गर्जना होती है, और जो ही अपने मुंह से जो ही बादल गरजते हैं तो मोर का बोलना निश्चित होता है, स्वाभाविक होता है। तो सारंग के गर्जने से, बादलों की गर्जन से मोर बोला, और बोलते ही सारंग सारंग माए अर्थात मुंह में दबाया हुआ जो सारंग था वह पानी में अर्थात सारंग में चला गया। सारंग ले सारंग चली, सारंग की नियोट शुरू में मैंने आपसे कहा था, सारंग ले सारंग चली, सारंग की नियोट, सारंग छिट्टी दे गए सारंग कर गए चोट। सारंग जो है यहाँ पर औरत का नाम भी है। सारंग दीपक को भी कहते हैं, सारंग नारी को कहते हैं, सारंग दीपक को कहते हैं, सारंग हवा को कहते हैं, और सारंग यानी नारी जो है, और यहां पर अंचल को भी कहते हैं, यानी पल्लू जो है उसे भी कहते हैं। सारंग नारी जो है वो दीपक लेकर के जाती है और अपने अंचल की अपने पल्लू से ओट कर लेती है ताकि हवा नहीं लगे, लेकिन उधर से जब जोर से हवा चलती है तो दीपक बुझ जाता है। ये भी है। भजन कयो ताते बजो भजन एको बार, दूरी भजन ताते कयो सोते बजो गंवार। अर्थात भजन करने के लिए आपको जिसे भजन करने के लिए कहा गया उसे तो आपने भजा नहीं। इसमें भजन का अर्थ एक तो भजन है, स्मरण करना है, और एक भजन का अर्थ है भागना। तो इसका अर्थ है कि इसमें भी यमक अलंकार है। तो ये अलंकार था यमक।
यमक के आगे हम पढ़ेंगे तीसरा श्लेष अलंकार। बहुत ही अच्छा अलंकार है। जब अनेक अर्थों का बोध कराने वाला एक शब्द कविता में आता है, अनेक अर्थों का बोध कराने वाला एक शब्द कविता में आता है, तब उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। अर्थात श्लिष्ट पदों के प्रयोग द्वारा जहां अनेक अर्थों का अभिधान होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द श्लिष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिला हुआ, सटा हुआ अथवा चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो तो उसे श्लिष्ट पद कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिर बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरेर मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द के कई अर्थ, एक तो पानी का अर्थ जल है, एक पानी का अर्थ इज्जत है, एक पानी का अर्थ है चमक। मोती अर्थात मोती की चमक, अर्थात मोती का पानी उतर गया किसी काम का नहीं। इज्जत मनुष्य, अगर मनुष्य की इज्जत चली गई किसी काम का नहीं। चून यहाँ पर दो अर्थ है, एक आटा भी है और एक चूना भी है। दोनों में ही पानी की उपयोगिता सर्वाधिक होती है, अर्थात पानी के बिना आटा और चूना दोनों ही किसी काम के नहीं होते। अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अभंग श्लेष होता है, एक सबंग। अभंग का मतलब होता है जिसको भंग किए बिना, अर्थात जहां शब्द के टुकड़े किए बिना उसके अर्थ निकले, वहां सबंग श्लेष होता है, अभंग श्लेष होता है। पानी गैन उबरेर मोती मानस चून, यहाँ पर पानी शब्द के टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये अभंग श्लेष है। रावण सिर सरोज बनवारी चले रघुवीर शिलीमुख धारी, इसमें भी जो है, इसमें शिलीमुख जो है इसकी मतलब टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है। सबंग श्लेष का मतलब होता है जहां एक ही शब्द के टुकड़े करने पर अनेक अर्थ निकलते हो, वहां सबंग श्लेष होता है। जैसे देखिए संतत सुरानीक हित जेही, बहुरी शक्र सम बिनवहु तेही। यहां पर जो सुरानीक है, इसमें इसके अलग अलग अर्थ हैं। एक तो है सुर प्लस अनीक और एक है सुरा प्लस नीक, ये अलग अलग अर्थ है। सुरानीक, सुर प्लस अनीक अर्थात जिसका अर्थ होता है देवताओं की सेना। सुर प्लस अनीक का अर्थ होता है देवताओं की सेना। और सुरा प्लस नीक जो है, जिसका अर्थ होता है अच्छी शराब, सुरानीक, यानी अच्छी किस्म की जो शराब होती है उसे कहते हैं। जैसे सुरानीक हित जेही बहुरी शक्र सम बिनवहु तेही, अर्थात यहाँ पर जो है, यहाँ पर सुरानीक शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है। यानी इसको सबंग इसलिए है क्योंकि इसका अब जिसे हम जब हम तोड़ते हैं तो ही अर्थ होता है। तो यहाँ पर तो सुरानीक का अर्थ वैसे देवताओं वाली सेना से संबंधित है, जो बहुरी शक्र सम बिनवहु तेही। अजू तरियो न ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक पास बेसले और बसी मुक्तुन के संग। इसमें भी तरियोना शब्द है जो है त्रियोना। इसमें त्रियोना का अर्थ दो है, एक तो तरियो प्लस ना अर्थात तरा नहीं, मुक्ति नहीं हुई, और एक तरियोना कान का आभूषण होता है। तो यहां पर भी एक ही शब्द है, लेकिन इसको सबंग है ये, क्योंकि इसको अलग अलग करेंगे तभी इसके दो अर्थ बनेंगे। तो इसमें भी श्लेष अलंकार, आप इसके सच्चे बहुत अच्छे उदाहरण हैं, आप इनको याद करें अच्छी तरह से। अंतिम जो आपके है वो है उपमा। बहुत ही शॉर्ट आपका पाठ्यक्रम हो गया है, और अंतिम जो अलंकार है वो है उपमा है। काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, अर्थात यहां पर जो हृदय है ये उपमेय है और सागर उपमा है। उपमेय का अर्थ तो वो होता है जिससे उपमा दी जाती है, और सागर मतलब जिसकी उपमा दी गई हो। सागर की उपमा हृदय को दी गई है, और इसमें सा जो शब्द है ये वाचक शब्द है, और गंभीर शब्द है वो भी इसका समान धर्मी शब्द है। तो इसका मतलब है कि इसमें चारों जो अंग होते हैं उसके उपमा के, वो चारों, जैसे उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। उसमें उपमेय का मतलब उसमें वर्णनीय व्यक्ति या वस्तु, यानी जिसकी समानता अन्य किसी से बतलाई जाती है। इस उदाहरण में हृदय के बारे में कहा गया है, तो हृदय क्या है, इसमें उपमेय है। हृदय क्या है, उपमेय है। और उपमान, जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है उसे उपमान। जैसे इस उदाहरण में हृदय की समानता सागर से की गई, तो इसमें यहां सागर क्या है, उपमान है।
सागर तो उपमान है, हृदय उपमेय है। समान धर्म, उपमेय और उपमान में समान धर्म पाए जाने को समान धर्म कहते हैं। इस उदाहरण में हृदय व सागर में गंभीरता को लेकर समानता बतलाई गई है। तो यहाँ पर गंभीर क्या है? समान धर्म है। गंभीर क्या है? समान धर्म है। वाचक शब्द, जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है, वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सा, जैसे सा है, सम है, सरिस है, ये क्या है? वाचक शब्द है उपमा के लिए। तथा उपमेय को समान धर्म बतलाएगा, अर्थात इसमें सा है वो वाचक शब्द है, इसमें सा क्या है? वाचक शब्द है। तो कितना अच्छा है उपमा अलंकार, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। और एक ही उदाहरण से, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो। जैसे मान लो एक है पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे ये है पीपर पात सरिस मन डोला, लेकिन इसमें सरिस है, पीपर पात है, मन है, यानी इसमें क्या है? ये भी चारों उपमाओं वाला भी है। आगे देखिए इसके दो तीन उदाहरण और बता देते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। पहले उदाहरण में उपमेय मन, उपमान पीपर पात, समान धर्म डोला और वाचक शब्द है वो सरिस। उपमा के चार अंगों का प्रयोग हुआ है, इसे पूर्णोपमा कहते हैं। अर्थात चारों अंगों का प्रयोग जहां पे होता है तो वो क्या होता है? पूर्णोपमा अलंकार होता है, पूर्ण उपमा होती है। जैसे दूसरे वचन, उपमान, कोटि, कुलस, वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां समान धर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये लुप्तोपमा है। जगह में समान धर्म प्रयुक्त नहीं हुआ। डोला शब्द है ना इसमें ना, ये जैसे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो इसमें क्या है? इसमें और तो सब है, वचन तुम्हारा ये तो एक ही बात है, पूरा ही शब्द है। और इसका अर्थ है कि इसमें है वो ये लुप्तोपमा, इसमें वो एक उपमा, समान धर्म इसमें नहीं है, इसलिए इसमें उपमा के चारों अंगों का समावेश नहीं। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मंजू मनोहर इसमें चारों ही है। संत हृदय नवनीत समाना, ये भी उपमा अलंकार का ही उदाहरण है। तो ये अलंकारों के उदाहरण है जिसमें आप अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। और आपकी परीक्षा में जो है वो इतना ही आएगा। परीक्षा में आ सकता है कि अलंकार क्या है, या कोई उदाहरण दे दिया इसमें कौन सा अलंकार है, इसकी परिभाषा दीजिए। भाई जैसे मान लो कोई अलंकार दे दिया, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है इसे परिभाषित कीजिए, ऐसे आ सकता है। और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि श्लेष और यमक में, श्लेष और यमक में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए, ये भी प्रश्न आ सकता है, इससे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो आप यमक को पढ़ लीजिए, श्लेष को पढ़ लीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। और भी यदि कहीं समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से 9610208295 इन पर निश्चित रूप से आप लिख के भेजें। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो भी अवश्य ही लिख के भेजें कि हाँ, आप जो मैंने पढ़ाया है वो आपकी अच्छी तरह से समझ में आया है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।